वेलकम बैक। बीइंग लेते हैं पिछले लेसन का। बीइंग रिजेक्टेड, रिजेक्ट मतलब क्या होता है? अस्वीकार कर दिया जाना। अब बीइंग रिजेक्टेड, बीइंग के बाद रिजेक्टेड है, पैसिव का सेंस दिया। अस्वीकार कर दिए जाने के बाद ही हैज डिसाइडेड टू डिफेंड मी, उसने वह निर्णय लिया मुझे बदनाम करने का। आपको याद होना चाहिए कि इससे पहले वाले लेसन में पढ़े थे कि उस व्यक्ति ने मुझे प्रपोज किया था और मैंने उसको इनकार कर दिया। अब इनकार कर दिए जाने के बाद उसने निर्णय लिया कि वो मेरी बदनामी करे। डिफेम करना मतलब निंदा करना, बदनाम करना। ए स्ट्रेट फॉरवर्ड, इससे पहले वाले लेसन में स्ट्रेट फॉरवर्ड आया था। मैंने कहा था कि स्पष्ट, निष्कपट, सीधा सीधा बोलने वाला व्यक्ति। पर्सन इज ऑनेस्ट, ईमानदार होता है। एंड डायरेक्ट, सीधा होता है। एंड डज नॉट ट्राई टू हाइड हिज और हर फीलिंग्स, वो अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश नहीं करता है या करती है। वी वर स्ट्रैंडेड एट मसूरी बिकॉज ऑफ अ लैंडस्लाइड ऑन द रोड टू देहरादून। देखो इसे कई टर्म्स है सीखने का। स्ट्रैंडेड का मतलब होता है कि किसी को हेल्पलेस के कंडीशन में छोड़ देना, ठीक है। असहाय छोड़ देना, असहाय छोड़ देना मतलब क्या? कहीं कोई फंसा हुआ है वहां छोड़ दिया। तो वी वर स्ट्रैंडेड, हम लोगों को असहाय छोड़ दिया गया। एट मसूरी, देखो मसूरी का स्पेलिंग बड़ा हट करके है, मसूरी जो जगह है उसका है। तो वी वर स्ट्रैंडेड एट मसूरी, हम लोग मसूरी में फंस गए, हम लोग मसूरी में असहाय छोड़ दिए गए। क्यों? बिकॉज ऑफ ए लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है? भूस्खलन। भूस्खलन क्या होता है? पहाड़ है और यहाँ से रास्ता है, ठीक है। अब इस पे क्या हुआ? इस पहाड़ी पर से मान लो कि ऐसे रास्ता है और ये पहाड़ है। अब इस पर से पहाड़ गिर करके इसका मलबा यहाँ पे आके जाम लग गया। अब इधर के लोग इधर फंस गया, इधर के लोग इधर फंस गया। तो ये होता है भूस्खलन, लैंडस्लाइड, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ ए लैंडस्लाइड ऑन द रोड टू देहरादून, यहाँ लैंग्वेज देखो, ऑन द रोड टू देहरादून। टू देहरादून का मतलब हो गया कि देहरादून जाने वाली रास्ता के बीच में लैंडस्लाइड हो गया, भूस्खलन हो गया, जिसकी वजह से हम लोग मसूरी में फंस गए। इफ यू आर स्ट्रैंडेड, अगर आप स्ट्रैंडेड होते हैं, यू आर प्रिवेंटेड फ्रॉम लिविंग ए प्लेस, मतलब क्या? आपको प्रिवेंट मतलब रोक दिया जाता है उस जगह को छोड़ने से। मतलब क्या? आप फंस जाते हैं, वहीं पर अटक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, बिकॉज ऑफ बैड वेदर, खराब वेदर की वजह से। हैविंग हैड, देखो हैविंग प्लस V3, हैड यहाँ V3 का काम किया। हैविंग हैड इनफ ऑफ साइट सीइंग, बहुत सारे दृश्य देखने के बाद, देख चुकने के बाद, वी बिगेन टू वॉच वीडियो, हम लोग वीडियो देखना शुरू कर दिए। वी सॉ हाउ द गल्फ कंट्रीज वर अनेबल टू ब्रेक द स्ट्रैंगहोल्ड ऑफ द वेस्ट। देखो स्ट्रैंगहोल्ड मतलब होता है कि मजबूत पकड़। कहता है कि हमने देखा वीडियो में कि गल्फ कंट्रीज अरेबियन कंट्री जो है, जहां तेल बहुत सारा मिलता है, उन कंट्रीज को बोला जाता है गल्फ कंट्रीज, खाड़ी देश। तो वी सॉ हाउ द गल्फ कंट्रीज, कि किस तरह से गल्फ कंट्रीज जो जगह है वहां पे पश्चिमी देशों का, खास करके अमेरिका का, जो वहां स्ट्रांग होल्ड है, मजबूत पकड़ है, उसको तोड़ने में वो नाकामयाब था। ए स्ट्रैंग होल्ड इज अ स्ट्रांग होल्ड, पकड़, राउंड द नेक, किसी व्यक्ति के गर्दन के चारों तरफ जबरदस्त पकड़ होना, सो एज टू स्टॉप ब्रीदिंग, जिसकी वजह से लोग सांस लेने में मुश्किल हो जाए। मतलब क्या? उसने गला दबा रखा है, स्ट्रैंग होल्ड कर दिया है। मतलब क्या? मतलब गले को दबा रखा है, बहुत इतना जबरदस्त पकड़ लिया है कि वो व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है। तो इसका फिगरेटिव यूज करेंगे तो क्या मतलब हुआ? किसी देश को स्ट्रैंग होल्ड करने का मतलब क्या हुआ? कि देश का गर्दन थोड़ी पकड़ लिया। देश का गर्दन पकड़ने का क्या मतलब होता है? कि उसके ऊपर ऐसा पकड़ बना लेना कि वो अपने मन से कुछ भी करना चाहे तो नहीं कर पाए। चलिए देखते, नीचे दिया हुआ है। फिगरेटिवली, तुलनात्मक बात करें तो, इफ वन हैज ए
स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन समथिंग, अगर किसी व्यक्ति का किसी चीज पर स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वन हैज कंट्रोल ओवर इट, इसका उस पर नियंत्रण है, एंड प्रिवेंट्स इट्स फ्री मूवमेंट और डेवलपमेंट, वह इसके स्वतंत्र रूप से प्रवाह या विकास को रोकता है। देखो, द ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीड्यूर्स शुड बी स्ट्रीमलाइंड। अब ब्यूरोक्रेटिक आपको पहले से मालूम है, ब्यूरोक्रेट से बन गया ब्यूरोक्रेटिक। ब्यूरोक्रेटिक मतलब होता है नौकरशाही। अब ये नौकरशाही क्या है हम पहले भी बता चुके हैं। नौकरशाही होता है जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर है, वास्तव में तो सरकारी नौकर है, लेकिन शासन करते हैं एक तरह से। तो जैसे डीएम हो गया, एसपी हो गया, आईजी हो गया, डीआईजी हो गया, ये सब क्या है, नौकरशाह है। ऐसा नौकर जो वास्तव में शासन कर रहे हो एक तरह से। द ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीडियर्स, जो नौकरशाही प्रक्रिया, प्रोसीडियर्स मीन्स प्रक्रिया, शुड बी स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन मतलब होता है ठीक किया जाना, सही रूपरेखा में ढाला जाना चाहिए, सही किया जाना चाहिए, सही किया जाना चाहिए। दैट इज दे शुड बी मेड मोर इफिशिएंट, उसको ज्यादा दक्ष बनाया जाना चाहिए, बाय रिमूविंग दियर अननेसेसरी पार्ट्स, उसमें जो बेवजह के चीजें हैं उसको हटाकर। अननेसेसरी मतलब बेवजह की, पार्ट्स मतलब हिस्सा। तो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में बहुत सारे लुंज पुंज है, उसको हटा करके सीधा बनाना चाहिए, सही बनाना चाहिए, ताकि और ज्यादा दक्ष होकर वो लोग काम कर सके। इनफैक्ट वास्तव में देयर हैज बीन ए स्ट्रिडेंट डिमांड, स्ट्रिडेंट मतलब स्पष्ट, जबरदस्त, स्पष्ट जबरदस्त डिमांड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स फॉर सच ए स्टेप्स। इन्वेस्टर जो भी निवेशक है, इस तरह की उन लोगों की तरफ से जबरदस्त डिमांड रही है, मांग रही है। ए स्टूडेंट पर्सन मेक्स हिज और हर फीलिंग्स और ओपिनियंस known in a very noticeable or persistent manner, often in a way that disturbs other people। कहता है स्टूडेंट व्यक्ति जो होता है, वह अपनी भावनाओं को, अपने राय को स्पष्ट रूप से रखता है, या बड़ी जबरदस्त तरीके से, परसिस्टेंट मतलब जिद करके रखता है, जबरदस्त तरीके से रखता है, अक्सर इस तरीके से रखता है, इन अ वे दैट डिस्टर्ब्स अदर पीपल, जिससे कि दूसरे लोगों को काफी परेशानी होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं थे, तो वो अपनी मांग को इतना शोर शराबा, इतना डिटर्मिनेशन के साथ, इतना स्टूडेंट तरीके से रखते थे कि पूरा सत्ता हिला देता था। तो इस तरह के जो व्यक्ति हुआ उसको क्या कहेंगे, स्टूडेंट पर्सन। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, देयर शुड बी स्ट्रिंजेंट लॉज, स्ट्रिंजेंट सख्त कानून होने चाहिए, टू पनिश द करप्ट, भ्रष्ट व्यक्तियों को सजा देने के लिए। स्ट्रिंजेंट लॉज, रूल्स और कंडीशंस आर वेरी सीवियर और आर स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड। स्ट्रिंजेंट जो कानून होता है या नियम होता है या स्थितियां होती है, वो बहुत तीक्ष्ण होती है और उसे बहुत सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। सो फार, अभी तक, करप्शन रिमेन्स ए स्टबर्न प्रॉब्लम। स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी। जिद्दी कौन होता है, जो जल्दी सुधरने का नाम नहीं लेता है। तो कहता है कि अभी तक जो भ्रष्टाचार है, अभी तक वो जिद्दी समस्या बना हुआ है, मतलब इसमें ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। इफ यू आर स्टबर्न, अगर आप स्टबर्न है, यू आर डिटरमिन्ड टू डू व्हाट यू वांट, मतलब आपको जो चाहते हैं उसको करने के लिए आप दृढ़ निश्चयी है। यू आर वेरी अनविलिंग टू चेंज योर माइंड, आप अपने मन को बदलने की इच्छुक नहीं है। सो ए स्टबर्न स्टेन, स्टेन मतलब होता है दाग। अगर कोई दाग जिद्दी है और प्रॉब्लम कोई जिद्दी है, इज डिफिकल्ट टू रिमूव, मतलब उसको हटाना मुश्किल है, और डील विथ, उससे निपटना मुश्किल है।
ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय, केवल काम कोई खेल नहीं जैक को आलसी लड़का बना देता है। एक कहावत है, केवल काम काम करते रहो, कोई मनोरंजन नहीं करो, कोई खेल नहीं करो तो आप आलसी बन जाओगे। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट स्टल्टिफाइज जैक, अर्थात यह जैक को बोरिंग बना देता है, नीरस बना देता है, सुस्त बना देता है। मान लो कि एक ही काम को बार बार रिपीट करके करते रहोगे तो क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे, सुस्त हो जाओगे, बाद में पता लगेगा कि मोनोटोनस हो गए, एकदम नीरस हो गए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट स्टल्टिफाइज जैक, या जैक को नीरस बना देता है। इफ समथिंग स्टल्टिफाइज यू, अगर कोई भी चीज आपको स्टल्टिफाइज करता है, इट मेक्स यू फील एम्प्टी, या आपको खाली कर देता है, या डल, सुस्त बना देता है, इन योर माइंड, मानसिक रूप से। बिकॉज इट इज सो बोरिंग, क्योंकि यह इतना नीरस है और रिपीटेटिव है, बार बार एक ही चीज को करना पड़ता है कि आप बोरिंग बन जाते हैं। एजुकेशन शुड देयरफॉर बी मेड मोर इंटरेस्टिंग, इसीलिए शिक्षा को और अधिक रोचक बनाया जाना चाहिए। But the presence of a few conservatives is a major stumbling block in doing so. Presence, प्रेजेंट से बन गया, प्रेजेंट का नाउन हो गया, प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, ऑफ ए फ्यू कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स पहले भी आ चुका है। रूढ़िवादी, रूढ़िवादी कौन होता है? जो लोग परिवर्तन में विश्वास नहीं रखते हैं। तो कहता है कि कुछ रूढ़िवादी लोगों की उपस्थिति क्या है, वैसा करने में स्टम्बलिंग ब्लॉक का काम करता है। स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब क्या हो गया? बाधक। अब बताता हूँ ये स्टम्बलिंग ब्लॉक कैसे बना। स्टम्बल मतलब होता है लुढ़कना, ब्लॉक मतलब बड़ा सा टुकड़ा। अब रास्ता पे तुम जा रहे हो, एक बड़ा सा गोला पत्थर का स्टम्बल करते हुए, लुढ़कते हुए आ गया। अब तुम जाओगे कैसे? ये तो ब्लॉक कर दिया। तो ये टुकड़ा जो है ये क्या है? स्टम्बल कर रहा था, लुढ़क रहा था। स्टम्बल मतलब एक्चुअल क्या होता है? लुढ़कना। लुढ़कना, लुढ़कने लुढ़कते कहाँ आ गया? आपके रास्ते में आ गया। तो ब्लॉक मतलब क्या हुआ? स्टम्बलिंग ब्लॉक मतलब लुढ़कते हुए पत्थर। ब्लॉक मतलब होता है बड़ा सा टुकड़ा कोई चीज का, ठीक है। जब भाग के रूप में ब्लॉक को यूज करते हैं तो ब्लॉक मतलब जाम कर देना, बंद कर देना। तो ये एक बड़ा सा टुकड़ा क्या किया? आपके रास्ते में आ गया, मतलब क्या? आपको बाधित कर दिया। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। इफ यू स्टम्बल, अगर आप स्टम्बल करते हैं, यू हिट योर फुट अगेंस्ट समथिंग व्हाइल मूविंग along and start to fall। देखो यहाँ पे क्या कहता है, आदमी के लिए कैसे यूज किया गया है। अगर आप स्टम्बल करते हो तो आप लुढ़कने लग जाते हो। आप चल रहे हो, चलते चलते किसी पत्थर में आपका पैर टकरा गया, आप क्या हो गए? अब लुढ़कना शुरू कर दिए, गिरना शुरू कर दिए, ठीक है। तो आप पत्थर टकराया पैर से और आप क्या हो ना, गिरने लग गए, लुढ़कने लग गए, ठीक है। तो अब देखो कैसे कहता है, इफ यू स्टम्बल, अगर आप स्टम्बल करते हो, यू हिट योर फुट अगेंस्ट समथिंग, आप किसी से अपने पैर को टकरा देते हो, व्हाइल मूविंग, चलने के दौरान, along, आगे, एंड स्टार्ट टू फॉल, और आप गिरना शुरू कर देते हो। इन इफेक्ट, जिसका प्रभाव क्या होता है, योर मूवमेंट इज प्रिवेंटेड, आप जिस गति से चल रहे थे वो गति आपकी रुक जाती है। सो ए स्टम्बलिंग ब्लॉक इज ए प्रॉब्लम, इस तरह से स्टम्बलिंग ब्लॉक एक ऐसी समस्या है which stops you from achieving something, जो आपको कुछ प्राप्त करने से रोकता है। Besides, इसके अलावा, any effort towards the betterment of education, कोई भी कोशिश शिक्षा को बेहतर करने के क्षेत्र में, is also esteemed thwarted, देखो थ्वाटेड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। रोका जाना, आगे बढ़ने से रोका जाना। अब देखो इसी का साइनो क्या है? एस्टिमेट। कहता है कि कोई भी कदम, बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, एनी एफर्ट, कोई भी कोशिश,
टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के भलाई के लिए या बेहतर के क्षेत्र में, इज ऑल्सो एस्टिमेट को रोका जाता है या बाधित हो जाता है बाई ए लैक ऑफ डेडिकेटेड टीचर्स, समर्पित शिक्षकों की कमी के कारण। ठीक है, तो एस्टिमेट या थ्वार्टेड, तो ये क्या हो गया, लैक ऑफ डेडिकेटेड टीचर्स क्या चीज का काम किया, स्टम्बलिंग ब्लॉक का काम किया। इफ यू आर एस्टिमेट बाई समथिंग, अगर किसी चीज के द्वारा आप एस्टिमेट कर दिए जाते हैं, यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू टेक एक्शन, तो इसकी वजह से आप कोई एक्शन लेने में बहुत परेशानी होती है, नहीं ले पाते हैं, और टू कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग, जो आप कर रहे हैं उसको जारी रखने में। चलिए अब देखते हैं, वीमेन आर ऑफन टेकन इन, यहाँ फ्रेज आ गया टेकन इन, डिसीव दोनों साइनों है, धोखा देना, धोखा दिया जाना। वीमेन आर ऑफन टेकन इन बाई मेंस सुआव मैनर्स, सुआव मतलब होता है सभ्य, शालीन, मर्दों के सभ्य, शालीन, सुगम व्यवहार से औरतें ठगी जाती हैं। ए सुआव मैन इज चार्मिंग, सुआव आदमी जो होता है चार्मिंग होता है, रौनक मतलब आकर्षक होता है, पोलाइट विनम्र होता है, एलिगेंट शानदार होता है, वैभवशाली भी बोलते हैं इसको। बट मे बी इनसिंसियर, लेकिन वो इनसिंसियर हो सकता है, गंभीर का उल्टा हो गया इनसिंसियर, मतलब अगंभीर, मतलब गंभीर ना होना। आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, हस्बैंड्स बिगिन टू सबड्यू देयर वाइफ, सबड्यू मतलब दबाना, शादी के बाद पति लोग क्या करते हैं, अपनी पत्नी को दबाने लग जाते हैं। दबाने का मतलब क्या हुआ कि उसका दमन करने लग जाते हैं, उसको नियंत्रित अपने मुट्ठी में रखना चाहता है। इफ सोल्जर्स और द पुलिस सबड्यू ए ग्रुप ऑफ पीपुल, अगर कोई सैनिक या पुलिस, आप देखो यहाँ पे ग्रामेटिकल टर्म सोल्जर्स और द पुलिस, आप जानते हो और लगा रहता है तो बाद वाले के हिसाब से वर्ब लगता है, तो मतलब यहाँ पे द पुलिस के हिसाब से वर्ब लगाया तो सबड्यू किया, पुल्लल दिया ना, मतलब पुलिस क्या होता है, पुल्लल होता है। इफ सोल्जर्स और द पुलिस सबड्यू ए ग्रुप ऑफ पीपल, अगर पुलिस सैनिक या पुलिस किसी खास समूह के लोगों को सबड्यू करता है, दे डिफीट देम, वो उन्हें हरा देता है, और ब्रिंग देम अंडर कंट्रोल बाय यूजिंग फोर्स, बल प्रयोग करके उसे नियंत्रण में ले लेता है। इफ यू सबड्यू योर फीलिंग्स, अगर आप अपनी भावनाओं को सबड्यू करते हैं, यू मेक देम लेस स्ट्रॉन्ग, तो आप इसे कम मजबूत बनाते हैं। इफ यू आर सबड्यूड, अगर आपको कोई, देखो इसे एक बहुत अच्छा सेंटेंस हमने दे रखा है स्पोकन की बुक में, ट्राई टू सबड्यू द इल फीलिंग्स इन यू, इसका मतलब हुआ कि अपने अंदर के बुरी भावनाओं को दबाने की कोशिश करो, तो इसे आपको याद करना आसान हो जाएगा। इफ यू आर सबड्यूड, यू आर वेरी क्वाइट, अगर आपको सबड्यूड कर दिया जाता है तो आप बहुत शांत होते हैं। ऑफन बिकॉज यू आर वरीड, क्योंकि आप चिंतित होते हैं, और शायद उदास होते हैं अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेकर। सबड्यूड साउंड्स आर नॉट वेरी लाउड, अगर साउंड को कहते हैं सबड्यूड है मतलब दबा हुआ आवाज है, मतलब बहुत तेज नहीं है। सबड्यूड लाइट्स और कलर्स आर नॉट वेरी ब्राइट, अगर लाइट को कहेंगे सबड्यूड है, या रंग को कहेंगे सबड्यूड है, मतलब बहुत चमक वाला नहीं है, फीका है। सब्सिक्वेंट इवेंट्स
सब्सिक्वेंट मतलब होता है जस्ट बाद वाला, सब्सिक्वेंट मतलब होता है बाद वाला। सब्सिक्वेंट इवेंट, देखो क्या है, द इवेंट दैट फॉलोज, फॉलोज मतलब जो बाद में आता है, जस्ट उसके बाद आता है, तो जस्ट बाद वाला, जस्ट बाद वाला। सब्सिक्वेंट इवेंट्स ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट मतलब क्या होता है, कारण होना, फ्रेज है, आपको याद कर लेना चाहिए। ए सब्सटेंशियल चेंज, सब्सटेंशियल मतलब महत्वपूर्ण, दिया हुआ है ये, देख लीजिए, महत्वपूर्ण चेंज इन देयर लव फॉर ईच अदर, तो कहते हैं उसके बाद की जो घटना होती है उसके जीवन में प्यार के लिए बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन ला देता है। दैट विच इज सब्सटेंशियल, ये बहुत पूछता है सब्सटेंशियल वर्ड, दैट विच इज सब्सटेंशियल, जो भी चीज सब्सटेंशियल होता है, इज लार्ज इनफ, वो बहुत बड़ा होता है, टू बी नोटिसेबल, जिससे कि वो बड़ी आसानी से नोटिस में आ जाता है, पता लग जाता है, और हैव एन इम्पोर्टेंट इफेक्ट, और उसका महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। द वाइफ नाउ फील्स मैरिजेस टू बी ए सबटरफ्यूज, अब पत्नियों को लगता है कि जो शादियां हैं ये वास्तव में क्या है, एक चाल है, चालाकी है। क्या करने के लिए, पत्नियों को अपने नियंत्रण में करने के लिए। शादी से पहले तो अगर अफेयर है तो उसमें तो नियंत्रण में रहती नहीं है, लेकिन शादी के बाद क्या होता है कि वो बस में हो जाती है। तो ये कहता है द वाइफ नाउ फील्स, पत्नी को अब लगता है, मैरिज टू बी ए सब्टरफ्यूज, कि शादी क्या है, एक चालाकी है, एक बहाना है, ठगी है। सब्टरफ्यूज इज ए ट्रिक, सब्टरफ्यूज एक चाल है, और ए डिसऑनेस्ट वे, एक बेईमानी वाला तरीका है, ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट, आप जो चाहते हैं उसको पाने का। आई हैव प्रेजेंटेड द पिक्चर ऑफ मैरिज वेरी क्रूडली, देखो क्रूड मतलब होता है कच्चा, यहाँ क्रूडली का मतलब होता है अपरिपक्व तरीके से, अपरिपक्व तरीके से, और क्रूडली का ये भी मीनिंग होता है खराब तरीके से, अपरिपक्व तरीका को खराब भी आप कह सकते हो। तो कहता है क्या कि आई हैव प्रेजेंटेड द पिक्चर ऑफ मैरिज वेरी क्रूडली, मैंने शादी के जो तस्वीर है, जो ऊपर जितना भी बात किया है, निगेटिव बात किया है कि शादी करने के बाद ये होता है वो होता है, तो उसने प्रेजेंटेड द पिक्चर ऑफ मैरिज, पिक्चर ऑफ मैरिज का ये मतलब नहीं कि शादी हुई थी उसमें फोटो खींचा था वो कर रहे हैं, यहाँ ये करा है कि हमने ऊपर जो बातें कही है शादी के बारे में, तो वो उससे शादी की कौन सी तस्वीर उभरती है कि बड़ा खराब होता है शादी, तो इसलिए यूज किया है क्रूडली। गुड राइटर्स, अच्छे लेखक, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, डू इट वेरी सब्टली, तो सब्टल मतलब होता है सूक्ष्म, बड़ी गहनता, तो दूसरे राइटर होते तो इतना स्पष्ट बात नहीं कहते, वो क्या करते, बड़ी सूक्ष्मता से, मतलब इस बात का वो ध्यान रखते कि उससे किसी को डायरेक्ट हर्ट ना हो, सो डू इट वेरी सब्टली, मतलब बड़ी सूक्ष्मता से वो लिखते हैं, बड़ी चीजों को गहन ध्यान रख करके लिखते हैं। ए सब्टल पर्सन, अगर कोई व्यक्ति सब्टल है, क्लेवरली क्लेवरली यूजेस इनडायरेक्ट मेथड्स, तो वो क्या करता है, बात तो कहता है वही, लेकिन इतनी चालाकी से कहता है, इनडायरेक्ट रूप में कहता है कि वो जो कहना चाहता है वो भी कह लेता है, और डायरेक्ट उसको ऊपर कोई ब्लेम भी नहीं कर सकता है, तो सब्टली करते हैं, तो सूक्ष्मता से, चालाकी से, ये भी कह सकते हैं। बिसाइड्स आगे देखेंगे हम क्या है। तो इस तरह से पैराग्राफ खत्म हुआ, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।